नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक शर्मा क्लासेस में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा क्लासेस को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार छात्रों, आप कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं आपके लिए केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए, दोनों सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं आपको जो क्लास 12th का फिजिक्स का और जो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो आपको 2022 में देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और रही बात आपकी तैयारी की, तो आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपने तैयारी बहुत अच्छी आपकी चल रही होगी। तो ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए 2022 एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है, वो हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। तो आप ठोस अवस्था में देखिए, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्रिस्टल ठोस से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या उदाहरण सहित की व्याख्या कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है, एकक कोष्ठिका से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला वाला क्वेश्चन है, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक पदार्थों के वैद्युत गुणों को समझाइए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला वाला प्रश्न है, क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन है, संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या संकुलन क्षमता से क्या तात्पर्य है। सातवां क्वेश्चन आपके लिए है, CCP तथा HCP संरचना वाली धातुओं के उदाहरण दीजिए। आठवां प्रश्न है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, इनको आपको समझाना है। जैसे अर्धचालक आपने पढ़े होंगे, अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक होते हैं और बाह्य अर्धचालक होते हैं। बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें हम अशुद्धि मिलाकर इनको अर्धचालक के लिए बनाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि वैलेंसी 3 और 5 का हम यूज करते हैं। और 9वां प्रश्न है, रॉक सॉल्ट Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या क्या है। तो ये आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस है। और आपको ये 10वां क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये आपका 5 नंबर का चैप्टर है, इसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठोस नंबर है, आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर आपके इस चैप्टर से पक्के हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला वाला है आपका शॉर्टकी दोष, फ्रैंकेल दोष, अंतरकाशी दोष, एफ केंद्र। ये आपके बेहद इंपोर्टेंट है, टॉपिक यहीं से आएंगे आपके, और इसमें से और कोई नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है कि ये जो कुछ इंपोर्टेंट होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है जो आपको इस चैप्टर में देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे। तो पहला वाला है हमारा CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ट। SCP हमारा होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट। FCC हमारा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और SC हमारा होता है सिंपल क्यूबिक। तो एक्चुअल में क्या है, ये सब आपके यूनिट सेल ही है। यूनिट सेल का मतलब एकक कोष्ठिका है। तो आगे कुछ न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आंकिक प्रश्न है, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे सर। धन्यवाद। जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो में हमने आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे थ्योरी वाले, वो हमने बताए थे ठोस अवस्था वाले। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये क्वेश्चन ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न का मतलब न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर से कोई ज्यादा कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, आंकिक प्रश्न नहीं आते हैं। ये जो हमने आपके सामने जो 6 आंकिक प्रश्न दिए हैं, इसी में से ही आपके आएंगे या फिर इनके आधार पर आएंगे। तो पहला वाला प्रश्न हमारा है, फलक केंद्रित घनीय जालक की एकक कोष्ठिका में
उपस्थित परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जो एकक कोष्ठक में उपस्थित जितने भी जो परमाणु हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है आपको। अब दूसरा वाला है प्रश्न है Na+ की त्रिज्या 116 पिकोमीटर तथा Cl- की त्रिज्या 167 पिकोमीटर है, 167 पिकोमीटर है। NaCl के एकक सेल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि इसका जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तीसरा प्रश्न है NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 इंटू 10 की पावर -21 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। अगला वाला प्रश्न है हमारा 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि आपका पहला वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और सभी में मोस्टली जो पूछा गया है सेलों का आयतन पूछा गया है, इसमें इसका घनत्व पूछा गया है और इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में इकाई सेल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखना कि इकाई सेल से संबंधित जितने भी जो प्रश्न है, जितने भी जो क्वेश्चंस है उनको 1-2 बार, कम से कम 3-3 बार उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना जो है। अब ये जो 5वां प्रश्न है सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना करो। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता एचसीपी जालक की क्षमता से किस प्रकार भिन्न है। मतलब हमें क्या करना है कि जो इसकी सीसीपी की जालक की क्षमता है और एचसीपी जालक की क्षमता से कंपेयर करना कि कितनी अधिक है या कितनी कम है या किस प्रकार भिन्न है। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, अंतिम आंकिक प्रश्न है एकक क्रिस्टल तंत्र में ABC ये तीनों बराबर भुजाएं हैं और इनका जो एंगल है वो 90 के बराबर नहीं है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 है। तो इसका तंत्र का नाम आपको पता करना है कि ये तंत्र कौन सा होगा। एक बार मैं इसको और पढ़ रहा हूं। एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यह तंत्र होगा। ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो कि आपको अच्छी तरह करने हैं और हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो जाता है इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आपसे बस यही है कि आप पढ़ते रहिए, सुबह शाम आप पढ़ते ही रहिए। फिलहाल अब आपको पढ़ना ही है क्योंकि आपके सामने एग्जाम है और एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो आपके मन में यही रहेगा कि काश मैं और पढ़ लेता। इसीलिए आप अपनी क्षमताओं को ज्यादा महत्व दीजिए। आपके अंदर जितनी क्षमता है आप पढ़िए और ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप जितनी टेंशन लेंगे उतना ही फिर आपका काम खराब हो सकता है। एग्जाम का जो प्रेशर है वो काफी बढ़ जाएगा। इसीलिए एग्जाम का प्रेशर न लेते हुए मेहनत करा जाए। तो अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं आप अगली वीडियो में। धन्यवाद।